नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करेंगे नोटपैड की। किसका बात करेंगे? नोटपैड। ऐसे आप लोग पढ़े या ना पढ़े, एक बार बेसिक जानकारी से हम लोग नोटपैड। चैप्टर का नाम है नोटपैड। चलिए अब नोट हम चर्चा करें तो पहले भी हम बताए हैं और आज भी बताएंगे। क्या? कल भी बताए हैं और आज भी बताएंगे। तो सबसे पहले नोटपैड क्या है बताइए। लिखने वाला प्रोग्राम क्या है? नोटपैड का एक्सटेंशन नेम बताइएगा कोई। .txt। चलिए अब यहाँ से हम भाग लेते हैं। पहले इसको क्या कहेंगे? इस तरह से मॉनिटर। पहले चर्चा करते हैं। पहला होता है कि नोटपैड किसका भाग है। नोटपैड किसका भाग है? किसका भाग है? एक्सेसरीज का। मीनिंग बोले ACCESSORIES। किसका भाग है? एक्सेसरी का। कोई दिक्कत है? नोटपैड बाय डिफॉल्ट हो जाता है, माने ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करते हैं ना, उसमें अपने आप रहता है। यानी पूछे कि नोटपैड के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, तो कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आते हैं बाय डिफॉल्ट के मतलब अपने आप नॉर्मल रूप से उपलब्ध हो जाता है। क्लियर? नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि नोटपैड का दूसरा पॉइंट हो गया। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt। तीसरा होता है कि नोटपैड में ग्राफिक्स सपोर्ट करता है कि नहीं? नहीं करता। बात है दूसरा है नोटपैड में ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता। SUPPORT सपोर्ट नहीं करता। क्या नहीं करता है? ग्राफिक्स। बोलिए मैंने GRAPHICS ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता। अगर मान लिया जाए ग्राफिक्स नोटपैड में सपोर्ट करता तो क्या क्या हो सकता था? उसमें वीडियो भी ला सकते थे, पिक्चर भी ला सकते थे। किसमें? नोटपैड। जिसमें ग्राफिक्स सपोर्ट करा उसमें हम रंगीन रंगीन चीज ला सकते हैं, जैसे फोटो ला सकते हैं और वीडियो ला सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं। नोटपैड में ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, ना फोटो ला सकते हैं ना वीडियो ला सकते हैं। नोटपैड में सिर्फ लिखने का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखने का काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोटपैड जैसे ही खुलेगा ना तो देखिए सबसे ऊपरे भाग अगला भाग है ना, कटकुटवा रहेगा, मैक्सिमाइज रहेगा, मिनिमाइज रहेगा, इस तरह से रहता है कि नहीं? तो ये जितना दूर वो पट्टी की तरह दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टाइटल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए इस सबसे ऊपर वाला भाग को अरे हमारा मूड़ी उपलब्ध कर ठीक है, मुड़िया का है तो मुड़िया को हम लोग क्या कहेंगे? टाइटल। अच्छा अब गोलावा सबसे नीचे हो गया तो नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टास्क। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर टाइटल, सबसे नीचे टास्क बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और टाइटल बार के ठीक नीचे एक नीचे की बात करते हैं। एक नीचे इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार। टाइटल बार सबसे ऊपर, सबसे नीचे सबसे नीचे सबसे ऊपर टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार। क्योंकि मुंह से मेनू बार। क्लियर है? अच्छा सबसे नीचे टास्क बार। टास्क बार के थोड़ा सुन ऊपर, टास्क बार के थोड़ा सुन ऊपर इसको बोलेंगे हम लोग स्टेटस बार। मिनिमल स्टेटस बार के STATUS स्टेटस बार। तो चार चीज क्लियर हो गया। चार चीज में कोई दिक्कत? सबसे ऊपर टाइटल बार, सबसे नीचे टास्क बार, टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार, टास्क बार के ठीक ऊपर आई पूरा उजारका वाला भाग को तो जी वर्क एरिया। क्या बोलेंगे? वर्क एरिया। कोई दिक्कत है? जितना उजला वाला भाग यानी लिखने वाला काम भाग कौन है? उजारका एरिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं की कोई दिक्कत पूछ ले एक बार कैसे अपने मन से। तो चार चीज पांच चीज बता देंगे। पूरा उजला वाला भाग हम लोग क्या कहेंगे? वर्क एरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? लिखने वाला काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा आपसे पूछे क्या स्टार्ट बटन कहाँ रहता है उपलब्ध? कोना में कौन बार? टास्क बार में।
चलिए डेट एंड टाइम कहाँ उपलब्ध रहता है? कोई दिक्कत है अंदर नहीं। पूछेगा क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन कहाँ उपलब्ध रहता है? टाइटल बार। अब मेनू बार है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो अब चर्चा करेंगे मेनू बार के बारे में। बस पूछेगा कि कोई भी फंक्शन माने कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है तो उसका नाम कहाँ देखा देगा? टाइटल बार में। अगर नोटपैड खुला रहेगा तो नोटपैड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नोटपैड लिखा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कि नोटपैड खुला रहेगा तो नोटपैड ऊपर टाइटल है। IMS पेंट खुला रहा, एक्सेल खुला रहा है, फोटोशॉप खुला रहा, पेज मेकर खुला रहा है, कहाँ दिखाई देगा? यानी किसी भी प्रोग्राम का नाम कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार में। क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन कहाँ उपलब्ध रहता है? डेट एंड टाइम कहाँ उपलब्ध रहता है? आ गया, ठीक है। ये था यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत आता है? आप इसको थोड़ा सा बताते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? शुरू से खाली क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बोलेगा नोटपैड कैसा प्रोग्राम है? नोटपैड कैसा प्रोग्राम है? लिखने वाला की टेक्स्ट एडिटर? लिखने वाला प्रोग्राम, ठीक है। किसका भाग है? एक्सेसरीज का। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? नोटपैड में ग्राफिक्स सपोर्ट करता है या नहीं करता? टाइटल पर कहाँ रहता है? टास्क पर कहाँ रहता है? स्टेटस पर कहाँ रहता है? मेनू पर कहाँ रहता है? पूरा लिखने वाला भाग को क्या कहेंगे? क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन कहाँ उपलब्ध रहता है? क्लियर रहता है? क्या बात है, हम लोग पढ़ गए। मजा आ रहा है ना? फेंक रहा है। चलो देखो 3 को बाटा में, एगो इस तरह से, एगो इस तरह से, एगो इस तरह से रहता है, एगो इस तरह से। वीडियो ठीक बन रहा है ना? चलिए देखिए ये 4 बटन के बारे में हम गौर से करेंगे और याद करेंगे। कठपुतला का हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज में मतलब कुछ हुआ कट जाना का मतलब खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गया। कोई भी प्रोग्राम खुलल है कठपुतला पर क्लिक कर दे, कहानी खत्म। इसको बढ़िया से परिभाषा कैसे बना? किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। कोई दिक्कत दिखावे की जरूरत किसी प्रकार का एल लगा इधर देखो इधर पे क्लोज बटन का काम क्या है? किसी भी प्रोग्राम का बंद करना है तो कौन बटन का यूज करते हैं? क्लोज बटन का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बटन। किसी भी प्रोग्राम को थोड़े समय के लिए छुपाना चाहते हैं, किस बटन का यूज करते हैं? मिनिमाइज। हां, मान इस पर क्लिक करें तो प्रोग्राम छुप के कहां चला गया? नीचे। कहां चला? नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार। नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग? टास्क बार। क्लियर है? तो क्लोज बटन में कौन सी काम है? प्रोग्राम को बंद करने के बाद क्या? प्रोग्राम को खत्म करने के। मिनिमाइज से कुछ देरी के लिए प्रोग्राम को छुपा सकते हैं। आई वाला से कुछ है छोटा होगा स्मॉल। हां छोटा रहेगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो ये दोनों समझे कि छोटा और एगो रीस्टोर बोलते हैं, एगो कुछ बोलते हैं मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है आपने समझते हैं? मिनिमम माने छोटा, मैक्स माने बड़ा। तो बड़ा करना तो ई वाला के आ छोटा करना है तो ई वाला के। कोई दिक्कत? 4 बटन समझ गए जी। क्लोज का काम कुछ है किसी प्रोग्राम को बंद करना। ये माइनस वाला जरा बोलते हैं मिनिमाइज बटन को कुछ क्षण के लिए प्रोग्राम को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए रीस्टोर का मतलब होता है अगर बड़ा को पेज खुला है तो छोटा करना है तो रब क्लिक करें तो छोटा हो जाएगा। अब फिर सोचते हैं कि बड़ा करना है पूरा फुल डिस्प्ले में एकदम एचडी में, तो क्या करना हम लोग? मैक्सिमम। 4 चीज क्लियर? स्टार्ट बटन रोहित कुमार बोलेंगे। स्टार्ट बटन कहाँ उपलब्ध रहता है? बैठे तो बोलो हां टास्क बार करना है। अच्छा स्टार्ट बटन में रहता है, बैठ जाइए। किसी भी प्रोग्राम का नाम कहाँ दिखा देता है? पीयूष कुमार बैठ नोटपैड ऊपर टाइटल बार। ठीक है विकास बताएंगे क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कहाँ उपलब्ध रहता है? एक टाइटल बार पर। हां चलिए ठीक है बैठ जाइए, बैठ जाइए बढ़िया टाइटल बार में समझ आता है ना। चलिए आप सुनिएगा गौर से सुनिएगा, मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं जी बताइए? ऐसे ऐसे नहीं करना, बोलना है कि हाँ समझ में आ गया। पीछे वाला विद्यार्थी हुआ आपका दोस्त पक्का नहीं आ रहा है जी? शादी करिएगा अपने शादी में नहीं बोलना चाहिए तो दूसरा के साथ में कितना दिन जीत रहेगा? अपने शादी कर लो सब चला बैठो। चलिए इधर देखिए, इधर देख लीजिए सब पूछेंगे फिर से। मेनू क्या गो पूछेगा कि नोटपैड में मेनू क्या गो? कोई दिक्कत? कौन कौन मेनू रहेगा कोई बता दीजिएगा? कोई के नहीं आता।
शुरू सुनिएगा, पहले लिख देते हैं फाइल, एडिट लिख देते हैं, फॉर्मेट, व्यू भी लिख दिए और हेल्प लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक इन्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार सब नोटपैड में क्या को मेनू? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। सब को देखो शॉर्टकट लिख रहे हैं। सब क्या पहले मेनू जैसी रहे ना, क्या लिखा है? मेनू। तो मेनू रहेगा, सब में आल्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आल्ट। सब में आल्ट लिख दिया, इसमें भी आल्ट लिख दिया। यहाँ तक तो कोई की दिक्कत नहीं होगी चाहिए, कोई दिक्कत? जहाँ मेनू रहेगा तो हम लोग कुछ लगा देंगे, क्या बात है, क्या लगा देंगे? अब देखो यहाँ से प्लस की चिन्ह दे रहे हैं, अगला अक्षर कुछ है एफ लिख दिए, प्लस अगला अक्षर कुछ है प्लस अगला अक्षर कुछ है एफ नहीं होगा, ये अगला अक्षर कुछ है ये अगला अक्षर कुछ है एच, या F1 भी इसको कर सकते। अब बताइए क्या ये दोनों एक ही रहेगा? इसको चेंज होना चाहिए। तो फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ओ, क्या होता है? अल्ट प्लस ओ। कोई दिक्कत है हता? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो खाली देखिए हिसाब तो मिल रहा है, ई भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, एच मिल रहा है, इन सब एक रकम से, लेकिन ये क्या है हमारा? चेंज। क्या है? चेंज है। तो इसको मारेंगे VBI। पूछेगा बार बार कि डॉक्टर राजू भी फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट तो अल्ट प्लस से नहीं बोलना, अल्ट प्लस ओ, बाकी तो सब याद रहबे करता बच्चा है ना। कोई दिक्कत है ना किन्हीं को? ठीक से फाइल के शॉर्टकट क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस, एडिट के, फॉर्मेट के, व्यू के, हेल्प के, या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई परेशानी? चलिए ठीक है, यहाँ तक की दिक्कत है सब लिखवा देंगे फटाक से। अब पहला देखो 5 मेनू थे, पहले 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये 5 मेनू है तो पहले हम की करोगे? पढ़ेंगे हेल्प के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सब हेल्प के बारे में। तो हां फाइल के फाइल। चलिए देखिए आगे हम गौर से सुनिए। केगो मेनू? 5 मेनू की संख्या 5 गो। कोई दिक्कत है तक नहीं? एक बार फिर से सबसे पहले फाइल, एडिट फॉर्मेट, पहले फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चले फाइल मेनू का शॉर्टकट अल्ट प्लस एफ, और बाद एडिट मेनू के अल्ट प्लस ई। देखना ना तो एक बार फेंक दे, नीचे से देख लेता है। फिर से फाइल मेनू अल्ट प्लस एफ, एडिट मेनू अल्ट प्लस एफ, फॉर्मेट मेनू और व्यू मेनू एफ प्लस ई, हेल्प मेनू एफ प्लस ए, या F1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे यहाँ से देखिए, पहला मेनू हम लोग लिख रहे थे फाइल मेनू। क्या लिख रहे थे? फाइल मेनू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आप कंप्यूटर प्रोसेस चालू कर रहे हैं ना, तो है की जरूरी। फाइल मेनू में यहाँ आता है इसे रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नोटपैड खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर। इसमें क्या टाइप करेंगे? नंबर इटा नोटपैड आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कौन इसमें 5 मेनू दिखाई दे रहा ना आप लोग को? हाँ चलिए बताइएगा 5 मेनू पहला क्या लिखा है? न्यू लिखा है, और बाद कुछ लिखा है? न्यू विंडो। ओपन लिख दो, न्यू विंडो को जरूरत है नहीं है, ओपन हो गया। ओपन के बाद क्या हो जाएगा? सेव लिख दिए, और बाद सेव एज लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? पेज सेटअप, पेज सेटअप बोलिए SETUP सेटअप। उसके बाद बोलिए प्रिंट लिखा है, प्रिंट, और बाद एग्जिट। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछे, सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर से। फाइल मेनू के अंदर क्या क्या जाता है? न्यू, ओपन, सेव, पेज सेटअप और प्रिंट और एग्जिट का भी क्या
न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। यहाँ तक बढ़ जाइए, कहीं पर बढ़ जाइए, वीडियो में नहीं करना, जल्दी जल्दी, कम द फास्ट। कम द फास्ट का मतलब क्या होता है? चलिए अस्थिर हो जाइए, शांति बनाइए और यहाँ फिर से हम लोग चर्चा करें। नोटपैड में क्या मेनू, नोटपैड में क्या मेनू, मुट्ठी बांधे पांचों में से ना, मुट्ठी बना के यानी नोटपैड मारी मैसेज आ रहा है, मान है तो जाई के लगा रहा हूं। नोटपैड में क्या मेनू, पांचों मेनू, कौन कौन? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, हेल्प, व्यू। आगे पीछे भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाह क्या बात है। अब हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? फाइल मेनू क्या मां? पहला फाइल मेनू क्या मां? पहला क्या है? फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर क्या है? न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। देखिए मेनू रहता है ना, फाइल मेनू लिखा है, जहां मेनू लगेगा तो कुछ लग जाएगा, आग लग जाएगा, अब प्लस क्या लग जाएगा, एक लग जाएगा, कोई दिक्कत है? और मेनू के अंदर में कोई चीज रहता है तो उसको कंट्रोल से हम लोग गति करते हैं। देखिए लिखा है, शॉर्टकट लगा दीजिए, CTRL लिख दीजिए, इसको लिख देते हैं CTRL, कोई दिक्कत? इसको भी लिख देते हैं CTRL, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, लिख देते हैं CTRL। एक को जगह बताइए, एक सारे मेनू आग लगल है, आग लगल है, काहे नहीं लगल है? ताकि मेनू के अंदर की चर्चा हो रहा है, तो मेनू के अंदर कभी भी चर्चा रहता है, कुछ हो जाएगा कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो बताइए, न्यू का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एन, ओपन के कंट्रोल प्लस ओ, सेव के कंट्रोल प्लस एस, और सेव एज के कुछ होता है F12 होता है। अभी कोई जरूरी नहीं है याद रहे या ना रहे, हम लोग इस वर्ड में पढ़ेंगे बढ़िया से। ऐसे सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है? F12। पेज सेटअप के भी होता है लेकिन कोई जरूरी अभी नहीं। प्रिंट के क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस P। वीडियो मारा सही देखिए तो। चलिए एग्जिट के क्या होता है? एग्जिट के कुछ नहीं होता, तो एग्जिट एक बटन में होता है। ऐसे इसको अल्ट प्लस F4 भी मार सकते हैं, अल्ट प्लस F4 भी मारिएगा चल जाएगा, एग्जिट होगा। इसको कोई जरूरी नहीं है, कंप्यूटर में देले नहीं। अच्छा देखो सेव एज कहां देले है, हम F12 लिख दिए, क्या लिख दिए हैं? F12। वहां लिखा कंट्रोल प्लस, सुनिए गौर से, कंट्रोल प्लस कुछ लिखा है शिफ्ट प्लस एस। कोई दिक्कत है ना? यानी सेव एज का दो का शॉर्टकट होता है, क्या क्या? एक वो F12 और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से, फाइल मेनू के अंदर क्या क्या था? न्यू, ओपन, सेव एज, उसके बाद क्या है? पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई क्या दिक्कत ना है? संडू के बगल वाला कुछ नाम है, नाम क्या है आपका? अरे नाम बोलो ना जी। दीपक बताओ, शुरू से पढ़े बताओ जल्दी जल्दी फटाक से। न्यू, ओपन, ठीक है, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। हां ठीक है। इंग्लिश थोड़ा हम लोग को ज्यादा बरियार है, थोड़ा सा बरियार रहने के कारण हम लोग सीधा से चल रहे हैं। चलिए तो न्यू का सॉफ्टवेयर बताइए, कंट्रोल प्लस, ओपन के कंट्रोल प्लस ओ, सेव के कंट्रोल प्लस एस, सेव एज के कंट्रोल सेव पेज सेटअप के नहीं होता, प्रिंट के कंट्रोल प्लस पी। अगर एकदम से पूछ दिया जाता केरा केरा नहीं आएगा अपने मन से, फिर एक बार और रिपीट करा देगा। सेव के बताइए सब मिल गया, सेव का सबका, सेव एज के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। बाती गंगा में माना नहीं है तो कदा बुनबुना दे छूटो। सेव एज का शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या F12। सेव का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस, सेव का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस, सेव का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस, ओपन के कंट्रोल प्लस ओ, ओपन के कंट्रोल प्लस ओ, न्यू के कंट्रोल प्लस एन, न्यू के कंट्रोल प्लस एन, सेव एज के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, 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 प्रिंट के कंट्रोल प्लस पी। अब तो प्रसादी बट गया। सचिन कुमार पीछे से उठेंगे, अब बताइए सेव एज का शॉर्टकट बताइए। F12 या हां आओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। बगल में खड़ा हो जाइए फटाक से, प्रिंट के शॉर्टकट बताइए। प्रिंट के हाँ, कंट्रोल प्लस का प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी। देखिए अगर का अक्षर पी है तो पी लिखते हैं, कंट्रोल प्लस पी। विकास खड़ा हो जाएंगे। प्रिंट के शॉर्टकट नहीं पूछना आपसे, आपसे पूछना ओपन का शॉर्टकट। ओपन के शॉर्टकट हाँ? प्लस ओ, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस ओ। हाँ सीख कहाँ से? ठीक है, बढ़ जाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग घर पर भी याद कर बढ़ जाइए। सुनिए गौर से, अब नया चीज इसी में। अच्छा, नया न्यू के मतलब क्यों चोले? न्यू का मतलब नया। किसी भी चीज होता है न्यू, सर न्यू मोबाइल ही है, खर्चा करिए, नहीं बोलता ऐसे। तो न्यू यानी नोटपैड में पेज लेना है, नया पेज, तो किसका यूज करेंगे? नोटपैड का नया पेज लेने के लिए क्या किसका यूज करेंगे? एक परिभाषा क्या बात है कि न्यू से यानी कंट्रोल से नोटपैड, प्रोग्राम पढ़ रहे हैं नोटपैड, क्या प्रोग्राम पढ़ रहे हैं? नोटपैड। पैड। सुनिए गौर से, या भी पूछेंगे आप लोग से, गौर से सुनिएगा, याद हो जाएगा। रोहित से सब न्यू का मतलब है ना कि नया पेज लेने के लिए, तो इसको बढ़िया से परिभाषा देंगे 5 नंबर पर कि सर नोटपैड में नया पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं, चाहे इसे भी लेते हैं, इसके माध्यम से नोटपैड में नया पेज ले सकते हैं। किसके माध्यम से? न्यू से। न्यू के माध्यम से क्या कहता है? इसके माध्यम से किसके पेज में? नोटपैड के पेज में नया पेज ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ओपन लिखा है, ओपन कुछ करा, अब मान लो फिल्म है, फोटो है, तो ओपन करे तो देख जा, कुछ कर रहा है, दिखा देता ना, दिखाता है। तो इसके माध्यम से नोटपैड के पेज में, किसके माध्यम से? नोटपैड के पेज में। हाँ, ओपन के माध्यम से, यानी इस माध्यम से नोटपैड के पेज में सेव किया गया फाइल उसको देख सकते हैं। हाँ, खोल सकते हैं या देख सकते हैं। ओपन से क्या? सेव किया गया फाइल उसको देख सकते हैं, खोल सकते हैं। सेव किया गया फाइल इसको खोल सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा, सेव की मतलब क्या? सेव करके रख ले, बाद में देखे लो तो फिर से दोबारा वही चीज, समझ ना? तो सेव का मतलब कुछ अलग, सेव का मतलब क्या हुआ? सेव का मतलब क्या हुआ ये बताइए। किसी चीज को सेव अगर मान लीजिए हम नोटपैड में कोई चीज लिख ले, मान लीजिए लेव लेटर लिख ली, चाहे कुछ भी लिख ले इस तरह से, तो लिखला के बाद सोचते हैं कि एक बढ़िया से रखेंगे, बार-बार इसको देखेंगे, फिर अगर डिलीट कर देंगे दिखाई देगा, ये भी क्या करेंगे? डिलीट रहेगा तो देखेंगे नहीं। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग? सेव। कैसे आइटम पढ़ने जा रहे सुनो से, सेव का मतलब क्या है कि कोई चीज भी लिख के हम लोग सुरक्षित रखना, तो क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव कर देंगे। कोई नाम से, मान लीजिए कोई नाम से, विकास नाम से सेव कर लेते हैं। विकास नाम से लिखला VIKSH, ये सही है ना? सेव कहां जाता होगा? हाँ सुनिए, पहले बताते आ रहा टाइम आ रहा। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई चीज लिख ले, मान लीजिए विकास कुमार पटना जाएगा इतना तारीख के, अपना दोस्त के पास सेव करके रख के सेंड करना, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, तो से सुरक्षित क्या नाम रख सकते हैं? सेव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौची नाम से सेव किया थे? विकास नाम से। अब विकास के दोस्त कौन हो गए? मान रोहित, मान लीजिए, मान लिया जाए एक से, तो सर वो वाला कॉमेडियन इतना ही कहना, सर मानिए ना कि इसमें बिस्कुट है, सर मानिए कि पानी है, पी लीजिए, कमी मान लिया हंसी तो बनता है, तुम हंसता का है? सुनो, कहाँ पर टॉपिक था? हाँ। सेव पे। अच्छा मान देखो, सिंपल समझिए, हाँ समझ लीजिए कि इसमें हम अटेंडेंस बना रहे हैं। अटेंडेंस बनाने का मतलब सबका नाम क्या हो जाएगा? दर्ज हो जाएगा, लिखा गया। और एक साथ मिलकर देखा कि डायरी में नाम लिखाया है, तो नाम हो गया विकास के नाम से डायरी हो गया। इसके अंदर जैसे भी लटेंगे तो ढेर में नाम लिखा रहेगा, ठीक है? हम सोचते हैं कि सर नाम वही लिखा रहे, नाम जितना लिखा है ना अंदर में वो वही लिखा है। अब विकास की जगह खाली डायरी चेंज कर दीजिए, आप दूसरा डायरी से उतार दीजिए, तो उसको बोलते हैं नाम में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना। जैसे पहले विकास नाम से सेव था, अब पुनः दोबारा नाम चेंज करना है तो किसको यूज करेंगे? सेव को। कोई नाम से सेव कर दिए, अब भिन्न में सेव कर दिए, अब पुनः नाम सब अंदर वही रहेगा, खाली नाम ऊपर वाला चेंज रहेगा, तो किसका यूज करेंगे? सेव। क्लियर है? एक बार सब मिलके बोलिएगा, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप लोग भी आइए, यहाँ यहाँ। अब न्यू से क्या करते हैं? नोटपैड में ओपन से सेव किया गया फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव करके नोटपैड में सेव कर सकते हैं। लिख कर कोई चीज को सेव कर सुरक्षित रख सकते हैं। सेव एज के काम कौन सा है? नाम सेव किया गया फाइल को पुनः दोबारा नाम चेंज कर सकते हैं। सेव किया गया नाम उसका कौन सा नाम चेंज कर सकते हैं।
अब पेज सेटअप के बाद आता है। कोई बताइएगा पेज सेटअप का मतलब? अब कोई चीज लिख ली, मान ली कि संतू लिख दिया रोहित के बारे में कुछ अब प्रिंट निकाल के देना, मान ली कि बच्चा गया हाइपी नहीं बनवाता है, दूसरे को नहीं देता जी। वो तो हाँ, कौन बेलानमस बिठाया एकदम से कुछ नहीं बोलना, ग्रीटिंग करवा देवे खाली बेलानमस का तो मार थे चप्पल से देगा एरिया में से कोई हाल है गाछ अपने से बेल्ला से भी पिटाया अलग कर को रोहित तो आप बेल्ला से सुनिए रोहित काले सब देख आ रहे थे बारे में गिरा रहे थे, ठीक है हां इसको सेट करो, डिलीट हो जाएगा हां सही, ठीक है चलो रखो चले सही है, अब लिखिए ना, हम बना लेंगे ना। ठीक है हां जी सुनिए वैसे सेव एज का काम कोचोगे वो संतु आप बताइए सेव एज का काम कोचिए फाइल को नीचे पहले से उसको फाइल का नाम चेंज कर सकते हां फाइल के नाम को चेंज कर देते हैं। आओ ओपन के कुछ काम है देख सकते हैं। हां सेव उसको देख सकते हैं। प्रिंट के कुछ काम हो सकता है, बाहर प्रिंट सेव उसको बाहर निकालना है। हमारे लिंक उख ले लिया प्रिंट कर देते हैं तो ना निकला है प्रिंटर से बाहर आउटपुट बन दिया और यहां बात आ रहा है मुझे कि पेज सेटअप के सेटअप में समझ ना कैमरा पर लगा ले देखो चलिए सेटअप कर ले सेटअप करेंगे तो होता ना मुझे किसी में कुछ लिख रहा है तो नहीं होता मां जी चौथाई कितना छोड़ना है कितना दूर में दम निकालना है कि एक वो बात रखे ना दिक्कत ना होवे तो पेज सेटअप के क्या रहे पेज को सेटिंग कर सकते हैं ऊपरे नीचे लेफ्ट राइट इंग्लिश बोलते हैं हिंदी ऊपरे नीचे लेफ्ट राइट क्या होगा हिंदी की इंग्लिश निकट करके चल रहा है ना हिंदी को मजा ऊपरे नीचे लेफ्ट राइट समझ गया ना यानी चारों तरफ चौथाई को छोड़ने का काम कहां करेंगे पेज सेटअप से। अच्छा चौथाई चारों तरफ छोड़ उड़ के सेटअप कर देली पेज को तब प्रिंट से कुछ कर देबे निकाल देंगे निकाल के जाके उनके दे देबे आ एग्जिट से कुछ हुआ जब सब काम कर लेली तो एग्जिट पे जाके क्लिक करबे तो प्रोग्राम में हमारा खत्म था हमारा पेज की चर्चा फाइल मेनू याद हुआ लगभग जी क्लियर है जी पीयूष अगर बता दिया था क्लियर है। दो क्वेश्चन पूछे बैठले बोलना है कैमरा में कोई देख नहीं रहा कि कौन उठ रहा नहीं उठ रहा लेकिन ठीक है बैठले उठिएगा ताकि हमारे भी गिर जाए दिक्कत। चलिए आप बताइए फॉर्मेट मेनू का सॉफ्टवेयर बताइए। फॉर्मेट के कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ अच्छा कंट्रोल प्लस ओ किसका को है कोई भी बताए कंट्रोल प्लस ओ किसका ओपन कंट्रोल प्लस पी प्रिंट प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी जी आ सेव एज का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट टू एस। अच्छा सेव एज का शॉर्टकट क्या सेव एज का शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इसका काम क्या है ये बताइए। सेव को नाम मेंबर बढ़ता है वाह क्या बात क्या थी नाम बताया जा दीपक कहां के हम ना बोले चलिए ठीक यहां तक हो गया ना क्लियर। चलिए इसको मिटा रहा है अब दूसरा का मेनू कौन सी था ये बताइए आप लोग। एडिट मेनू जी। तो ये नोटपैड में क्या मेनू होता है बताओ पांच रो लिख देते हैं। दूसरा मेनू होता है एडिट मेनू यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ से हम कंप्यूटर में भी खोल लेते हैं और बंद हो गया कंप्यूटर में क्या है मेनू कंप्यूटर में नोटपैड में हां एडिट मेनू खुल गया ना। यहाँ से देखिए कट करते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं ए हल्ला नहीं करना। एडिट में एडिट में कुछ कुछ लिखल बा बोलिए सब लोग काट अंडो यू एन अंडो काट कॉपी सी यू पेस्ट टी काट। तीसरा क्या हो जाएगा कॉपी। चौथा क्या हो जाएगा पेस्ट चलिए पांचवा क्या हो जाएगा हां डिलीट डिलीट। अच्छा ऐसा कौन सा शब्द आप लोग बताए ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक बार लिखे फिर ई फिर लिखे फिर ई फिर लिखे फिर ई लिखे कौन सा शब्द हो सकता है। हर एक शब्द का आगे कुछ आ रहा है ई वोवेल की कॉन्सोनेंट ई कॉन्सोनेंट कौन होता है यू 26 होता है एबीसीडी ना 5 को क्या होता है और
ये पांच हो क्या हुआ? ये कौन सा वॉवेल क्या बात है। चलो सर 21 को तुम याद रख लेंगे, 5 को याद रख लेंगे। सबसे पहले आई ओ यू। गाना नहीं सुना रीति का AEIOU गलती ना सुन गाना बना दो ना सुन लिए ना? आपके नाम आप सुन रहे हैं के डॉक्टर राजू के आवाज में कि एडिट मेनू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? जी भैया। चल यहाँ से देखिए, अब हमको जो है पूरा के एक बार में नहीं लिखाएगा, इस हम लोग छोटा छोटा करके समझेंगे। सबसे पहले लिखा है मेनू। अब मेनू के अंदर में सबका अंदर क्या लगेगा? इसके अंदर कंट्रोल लिखा का मेनू को सही देखना, ताकि हमारा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए देखिए, सब में प्लस लिख दीजिए, माइनस भी होता है। प्लस। अच्छा, अंडों को शॉर्टकट क्या होता है? यू नहीं, जेड व्यू होगा। कर दे। अंडों कंट्रोल प्लस, जेड काट के कंट्रोल प्लस। एस आप लिखो सामने सामने सी, आप लिखो बी लिख दे। भी भी क्या जगह? भी बी। डिलीट के डिलीट। डेल लिखा रहा है, इसे करके बटन में डेल। शिफ्ट के साथ नहीं, खाली डिलीट रहेगा। गुड, बहुत अच्छा। खाली कुछ रहेगा, डेल लिखा रहेगा ना। जी। ये एक बार सबसे पूछेंगे, नहीं बताने पर 2 रुपया दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन, एडिट मेनू में सबसे पहले पूछिए अंडो है, विंडो, काट है, काट है, कॉपी कॉपी है, है, पेस्ट पेस्ट है, है। डिलीट है। अंडो को शॉर्टकट बताइए, कंट्रोल प्लस, जेड, काट के, कंट्रोल प्लस, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट, कंट्रोल प्लस डी, डिलीट के। डिलीट। यहाँ तक क्लियर? Yes. आप गौर से सुनिएगा कि डॉ प्रोजेक्ट के बारे में। अंडो का मतलब होता है कोई चीज को कोई बूढ़ा आदमी के मार दिली गोली, तो कर दिली अब बूढ़ा चल के थी, तब बराम भोज की तैयारी नहीं करो, उनका कंट्रोल जेड दबिएगा ना तो वापस आ जाएंगे। ठीक ना? वो सब कंप्यूटर में यानी आएगा। कहने का मतलब है ना कि जो आदमी या कोई चीज घटना घट गया है उसको वापस लाना तो क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। समझ में आ गया ना? मारना नहीं, मन मजाक बना ऐसे हम चलते हैं, ऐसे हम सोच रहे थे ना। सुनिए कुछ, हम रात में एक बार सोए हुए थे, तो हम सोच रहे थे कुछ कि एक बंदूक का निर्माण ऐसा किया जाए, कैसा किया जाए? ऐसा किया जाए कि बूढ़ा आदमी को मारे तो कैसे हो जाए? जवान बन जाए। अगर बच्चा को मार दे गोली तो कैसा हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तो हम सोचे कि बन जाएगा तो क्या बात रहेगा, फिर कितना, और उसमें भी टीक गया था। अगर बर्दाश्त कर लिया ना तो इनके हाथ में निकल गया, कहाँ कुछ कोई थोड़ा कंट्रोल करके रह गया तो बच्चा को मारेगा तो कैसा हो जाएगा? बूढ़ा। बूढ़ा आदमी को मारेगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसा वैज्ञानिक तरीका लगा रहे थे, लेकिन फिर नींद में टूट गई, पानी पड़ गया, ऐसे करो ना। ध्यान से चला है अपने। हाँ, ऐसा बंदूक का निर्माण हुआ नहीं है, आप लोग याद करिएगा। कसलरी नहीं, इधर देखिए, अंडों का काम हो चुका है। बताइए कि कोई चीज डिलीट किया गया है, नोटपैड हो या पेन, वापस लाना तो क्या करेंगे? किस कौन प्रोग्राम में? नोटपैड पढ़ रहे हैं, नोटपैड के पूछेंगे कि नोटपैड में डिलीट कर दिए, अब वापस लाना तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड को टिपेंगे। अब मान लिया कोई चीज लिखा है, जैसे मान लिया जाए संटू लिखा, क्या लिखा है? संटू। संटू। इस संटू लिखा है, इस संटू को उठा के यहाँ से यहाँ रखना, तो उठाने के लिए किसका करेंगे? काट का। काट का काम होता है किसी भी टेस्ट को एक स्थान से उठा के ले चल जाना। तो उठ गया, उठाने का मतलब यहाँ से मिटा गया, यहाँ चला आया, क्या आया? यहाँ चला। जैसे पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ चलेगा। तो काट का काम सिंपल समझिएगा, किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से उठाना, एक स्थान से उठाना। कॉपी के मतलब कुछ होता है एक ही चीज को दो बना। मान ली संटू यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? संटू यहाँ लिखा है, तो यहाँ संटू रहेगा, आएगा यहाँ भी संटू आ जाएगा, माने एक ही चीज को दो को बदलना। तो क्या करता है? और अब बहुत सारी फोटोकॉपी भी, मार्कशीट के फोटोकॉपी करावे जाइए तो क्या फोटोकॉपी ओरिजिनल में तो रहबे करता है, और साथ में गांव मिल जा तोरा दू हो जा, तोरा बोला डुप्लीकेट, कुछ बोला है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करना तो क्या करा? कॉपी का। आ एक के को उठा के से ले जाना तो क्या हो जाएगा? मर कहेंगे कि ये सामान के मोबाइल यहाँ से लेके चल जाओ, तो क्या हो गया? यहाँ से आप अगर लेके चल गए कट हो गया। अगर एगो यहाँ रह दी, इसी को कॉपी दम जो भगवान से जादू बना दी, एगो यहाँ रहबे करेगा, एगो यहाँ लेके से चल जाए, तो यानी डुप्लीकेट बनाना क्या कहलाता है? कॉपी।
आज दोनों को रिजल्ट प्राप्त करना था किसका यूज करते हैं पेस्ट का। कट किए और जहां पर रखना है कर सकते वहां ले जाके आप पेस्ट मार देंगे तो क्या हो जाएगा वहां से उठ के वहां चला जाएगा। कॉपी करना है एगो से दो तो कॉपी कर लिए और जहां पर ले जाके पेस्ट करेंगे था ना इसको कर सकते हैं। और सुनेगा पेस्ट का काम कुछ है कट करिए चाहे कॉपी करिए कट करी चाहे कॉपी करी रिजल्ट प्राप्त कैसे होगा पेस्ट से। क्लियर कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा डिलीट के काम ठीक है खाता हुकू के बन करा रात तना हुकू के कहानी मतलब मॉनिटरे पर से यानी बाकी एरिया में से कहानी होकर खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत पूछ ले बस। अंडो का काम कौन है कंट्रोल कर सकता है किसी चीज को कंट्रोल वापस ला सकता है। किसी भी टेक्स्ट नोटपैड में टेक्स्ट ना फोटो तो नहीं फोटो आता था ना उसको बात करते हैं तो नोटपैड में किसी भी चीज को टेक्स्ट को किसी भी चीज को भी गलती हो जाएगा। नोटपैड में टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट को डिलीट कर दिए अब वापस लाना तो हम लोग करेंगे कंट्रोल जेड का यानी अंडो का इस्तेमाल करेंगे अंदर से बाद में। फिर क्या करेंगे कट का काम कीजिए किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे कट का। अब कॉपी का काम कुछ है एक ही चीज को डुप्लीकेट बना देना यानी एक ही चीज को दो बना देना क्या कहलाएगा कॉपी। वाह क्या बात है। पेस्ट का काम क्या है कट और कॉपी दोनों को इन दोनों कट करी चाहे कॉपी करी दोनों के रिजल्ट कहां प्राप्त होगा और डिलीट के पुष्पा ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं को शॉर्टकट पूछ लिया जाए। पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है डिलीट के अंडो के कट के कॉपी के कंट्रोल प्लस से। अब एक ही ना ता इंग्लिश में कौन बोला धर्मवीर हां धर्मवीर खड़ा हो जाइए आप पहले अब बताइए फटफट डिलीट के शॉर्टकट क्या होता है तोरे नाम पूछिए दीपक सॉरी पेस्ट का शॉर्टकट होता है पेस्ट का हां कंट्रोल प्लस भी। अच्छा कॉपी के कंट्रोल प्लस से। कट के कंट्रोल प्लस एक्स। हां बढ़िया यानी जकरा आई तो ना तो पहले से कंट्रोल कट के कंट्रोल प्लस एक्स फिर के पेस्ट के अब बोला पसंद है कंट्रोल प्लस बी मन आ रहा था आ जा ना जवाब काश के बोल आ नहीं आ जवाब है ना तो आई तो कट के कंट्रोल प्लस ऐसे कर ना तो क्या होता है कि समझिए कुछ को नहीं आता समझ में तो क्या करना है समझेंगे दोबारा बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को आप कुछ लिखा है बताइए डिलीट तक हो गया था डिलीट के बाद क्या लिखा है सर्च विथ बिग ना दिखा तो छोड़ देंगे जरूरी तो जो फाइंड ऐसे हो गया ना डिलीट हो गया डिलीट होना हम देखो फाइंड लिख रहे हैं जो मेन है उसको देखेंगे फाइंड हो जाएगा फाइंड के बाद हो जाएगा फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा उसके बाद रिप्लेस हो जाएगा आर ई पी एल ए सी रिप्लेस गो टू क्या लिखा है गो टू पढ़ना सिलेक्ट गो टू सिलेक्ट ऑल लिख दी टाइम एंड डेट सिलेक्ट ऑल टाइम कुछ लिखा है टाइम एंड डेट टाइम अगला कुछ वाला एंड का डेट दिखाई दे रहा टीवी में नहीं मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं उसको यहाँ ये मोबाइल में नहीं कर रिकॉर्ड हो ले जरा चलिए सुनिए घर से फिर लिख देते हैं आल्ट लगेगा कि कंट्रोल लगेगा ये लगा इन्हें देखो जी क्या लिखा कंट्रोल लगेगा कि आल्ट लगेगा कंट्रोल तो सामने कंट्रोल लिख देते हैं जी लिखो लिखते ही कोई दिक्कत है ना इसमें कंट्रोल इसमें इसको कौन से लिखेंगे फाइंड के बताइए फाइंड के क्या लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस कोई दिक्कत है आता इसको क्या लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस तो फाइंड नेक्स्ट को था F3 शॉर्टकट खाली कुछ हो जाएगा F3 रिप्लेस के कंट्रोल प्लस नहीं H आ रहा है और से दूसरा चीज है ई बताओ सामने सामने कंट्रोल प्लस सिलेक्ट ऑन के कंट्रोल प्लस और डेट एंड टाइम को होता है F5 क्या होता है F5 चलिए सुनिए गौर से आप सुनिए आ जाएगा सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे सुनिए गौर से
फाइंड के कंट्रोल प्लस F, फाइंड के कंट्रोल प्लस F, फाइंड नेक्स्ट के कंट्रोल प्लस F3 फाइंड नेक्स्ट के F3, रिप्लेस के कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस H, और गो टू के कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल प्लस G गो टू के कंट्रोल प्लस J, सिलेक्ट ऑल के सिलेक्ट प्लस A, कंट्रोल प्लस A, टाइम एंड डेट के F5, कोई दिक्कत दीपक को दिल डाल इधर देखिए फाइंड के कंट्रोल प्लस F फाइंड नेक्स्ट के F3 रिप्लेस के कंट्रोल H गो टू के कंट्रोल G सिलेक्ट ऑल के कंट्रोल प्लस F डेट एंड टाइम के याद जी याद है झांप ले सके के J, हां फाइंड के कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल फाइंड के कंट्रोल प्लस ए रिप्लेस के कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एच H फाइंड नेक्स्ट के कंट्रोल प्लस ए फाइंड नेक्स्ट F3, फाइंड नेक्स्ट F3, फाइंड के कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F, अब फाइंड नेक्स्ट F3 सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस A, और डेटा टाइम के क्लियर अब आते हैं इसका परिभाषा पर सबसे पहला आता है फाइंड देखिए छात्रवृत्ति में ढेर लड़का के नाम रहता है ना रहता है किसका किसका है मान लीजिए कि हमारा नाम है राजू यानी हमको नाम है के डॉट राजू तो आप मान लीजिए 20 को लड़का है मान लीजिए संतू नाम भी छोड़ो के डॉट राजू अच्छा नहीं लगता ना समझे संतू नाम का लड़का तो संतू जैसे मान लीजिए संतू के इंटर की परीक्षा दिया तो संतू ढेर मानी भी होगा जरूरी कि एक ही रहता है आपका हाई स्कूल तेलहरा स्कूल थे तेलहरा स्कूल में संतू 2-3 को होते अकेले या लगे फेंक संतू को देखे को बाहर संतू बड़ी लड़का के नाम रहता है के डॉट राजू बड़ी लड़का का नाम नहीं रहता, रहता है चलो दीपक मान ले तो दीपक भी ढेर लड़का का नाम रहता दीपक रोशन भी होगा हां दीपक रोशन बाबू सुनिए गौर से समझिएगा फाइंड के समझिएगा मजाक में फाइंड का समझिए फाइंड माने होता है खोजना किसको खोजना कोई भी आप टेक्स्ट भी और वर्ड भी टेक्स्ट में और के भी खाली खोज सकते हैं और राजू के भी खोज सकते तो राजू को कुछ हो गया वर्ड हो गया और एक कुछ हो गया अच्छा लेटर या वर्ड वाह क्या थी दीपक हां तो इसको समझिए फाइंड के कोर्स में फाइंड माने किसी होता है ना कि खोजना सुनिए गौर से फाइंड माने खोजना किसको खोजना तो लेटर या वर्ड को खोजना लेटर या वर्ड को खोजना किसको में नोटपैड के हां नोटपैड में फाइंड किसी लेटर या वर्ड को खोजना कोई दिक्कत रहता नहीं तो खोजने का मतलब देखिए नोटपैड खुला है ठीक है आराम मान लीजिए दीपक लिखल है मुन्ना लिखल है विकास लिखल है हम खोजेंगे ना कि सर बताइए तो डी के को लिखल है कैसे लिखल है डी को इतना नोटपैड के पेजवा में डी कहां लिखल है काउंटिंग नहीं पड़ता हां काउंटिंग भी होता है आगे पढ़े के है ये अभी बतावेगा हाईलाइट कर देगा कि डी कहां है मान लीजिए 50 को इनाम में 50 को नाम लिख दिया लड़कन के आप सोचिएगा दीपक के को है तो आप जैसे ही फाइंड पर जाके खोलिए करिएगा फाइंड पर क्लिक करिएगा तो एगो बॉक्स खुल जाएगा उसमें दीपक लिखेंगे जहां क्लिक करेंगे तो दीपक आपको सिर्फ दिखा देगा फालतू नाम दिखाए नहीं इसका हम लाइव में बता देंगे आप लोगों को लाइव का भी वीडियो आएगा सुनिए बोल से फाइंड का काम कुछ है किसी लेटर या वर्ड को खोजना किसी लेटर या वर्ड को खोजना अब फाइंड नेक्स्ट के मतलब क्या जे काम एकरा में केली ना तो एकरा में बार-बार फाइंड पर क्लिक करे पड़ता है यही काम को हम लोग खाली कीबोर्ड से कुछ दाबी मान लीजिए संतू खोज लिए ठीक है कौन सा नाम खोजा है संतू तो एक और में खाली F3 दाबे तो वही काम F3 से होगा यही काम ये भी खोजने वाला काम है लेकिन नेक्स्ट माने आगे बढ़ते चल रहे किससे F3 से और रिप्लेस का मतलब कुछ ही होगा कोई सामान फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं हाँ तो सामान फटल उटल लगे चाहे टूटल उटल लगे क्या करते हैं पैसा उतने जाएगा लेकिन उस सामान के जगह दूसरा सामान यानी रिप्लेस कर सकते हैं यानी मान लीजिए हाँ मान लीजिए पूरा में लिखा है संतू क्या लिखा है संतू लिखा है बहुत सारा संतू लिखा है संतू कुमार ना चलो छोड़ देते हैं कुमारी कर दी ना ठीक है संतू देवी नहीं संतू कुमार सुनिए दोस्त संतू लिखा है ढेर सारा संतू लिखा है हम चाहते ना कि संतू को नाम को हटा दें क्या करें जहां संतू लिखा है ना संतू का नाम हट जाए और संतू की जगह कौन सी आ जाए संतू की जगह कौन सी आ जाए रोहित रिप्लेस सुनिए और से पूछेंगे ना तो हम तुमसे पहले कर दो रिप्लेस का मतलब होगा किसी जगह के एक नाम को नाम में चेंज नहीं करना
समझ है? संतु जगह रोहित लाना था, किसका से हो जाएगा? रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? रिप्लेस का शॉर्टकट, रिप्लेस का काम क्या है? नाम को चेंज। हाँ, पूरा टेक्स्ट लिख ला, टेक्स्ट में नाम को चेंज करना तो क्या करेंगे? रिप्लेस में जाएंगे। संटू जगह मंटू कर सकते हैं, मंटू जगह कंटू कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सचिन कुमार? अच्छा, गो टू के मतलब समझिएगा। गो टू देखो, समझिएगा गौर से। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और इन्फिनिटी कर दे। इन्फिनिटी का मतलब वो कितना कष्ट बोला है? 10वां वाला तो पढ़ाई का है पहले। हाँ इतनी बोल में कितना है? डॉट अनंत कीजिए, इसी 5 का अनंत डॉट। चलो अब ठीक हो गया। हाँ, माने एक से लेके लाखों करोड़ों तक लाइन है। इसको बोल सकते हैं पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 5वां लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? सब लाइन में कोई ना कोई चीज लिखा हुआ, सब लाइन में कोई ना कोई चीज लिखा हुआ। तो कहिएगा ना कि सर चौथा लाइन में हमको जाके कुछ लिखना, डायरेक्ट चौथा लाइन में ये भाग भूख होता है, इसे जरा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? तो कहिएगा सर ढेर माने लाइन में, जैसे मैट्रिक की परीक्षा को दी मान लीजिए ढेर मनी है, तो कहिएगा ना चौथा नंबर में मार ले संतू कुमार, चाहे 5वां नंबर मार ले संतू, डायरेक्ट पैसा देके कुछ करना है, बढ़वाना है। जाएंगे गो टू पर, कौन मेनू पर जाएंगे? मेनू के अंदर गो टू, और गो टू में 5 लिखेंगे ना तो हमारा कर्सर कहाँ चलाएगा? 5वां। अगर चलना चौथा नंबर पे तो कहाँ जाएंगे? गो टू पर 4 लिखेंगे तो चौथा लाइन में कर्सर आ जाएगा। ओकरे में लिख सकते हैं, फालतू जगह लिखाएगा नहीं। तो गो टू का काम कुछ होगा कि कितना लाइन में जाके कर्सर को लाना है। कर्सर को लाइन बाय लाइन लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? गो टू का। कोई दिक्कत है ना? कर्सर को कोई लाइन में लाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सिलेक्ट ऑल के मतलब एक बार में दम उठाना लेके ये पूरा को एक बार में डिलीट करना, सिलेक्ट करना, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑल। एक बार में पूरा को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल ए से पूरा को पेज पे सिलेक्ट करेंगे। अब डिलीट बटन दबा दे कहानी खत्म। अब वापस लाना है तो कंट्रोल जेड, डिलीट करना था डिलीट से कर, एक बार में पूरा खत्म करना था कंट्रोल ए और उसके बाद डिलीट से खत्म, वापस लाना था कंट्रोल जेड। और कुछ बच गया? डेट एंड टाइम। क्या बच गया? डेट एंड टाइम। तब पूछेगा कि नोटपैड के पेज में डेट एंड टाइम लाना है तो इसका यूज करेंगे, टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे, और तो F कीबोर्ड से F5। सुनिए बस एक क्वेश्चन भी आई है। F5 का काम कुछ होता है तो विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए होता है। पूछेगा नोटपैड में F5 का काम क्या है? क्या बोलिएगा कि नोटपैड के पेज में डेट एंड टाइम लाने के लिए हम लोग F5 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? F5 का। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे F5 दबाएंगे तो लिखा जाएगा 4:30 तो 4:30 लिख दीजिए। रात कंप्यूटर में सेट वही टाइम लिखा है और नीचे डेट लिखा जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या पूछ लेते हैं। रोहित खड़ा हो जाएंगे, अब बताइएगा कि फाइंड नेक्स्ट का काम समझाइएगा। फाइंड नेक्स्ट का काम समझाइएगा। फाइंड नेक्स्ट का काम पूछिए। फाइंड का काम होता है लेटर या वर्ड को खोजना। अब फाइंड नेक्स्ट का काम कोची है? फाइंड नेक्स्ट का जो फाइंड में काम किए हैं बारी बारी से उसी को क्या करेंगे? आगे बढ़ाने के लिए। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है? आगे करना। अब फाइंड नेक्स्ट शॉर्टकट F5 की F3 F5 F3 चलो बैठो। अब हम लोग का कोची मेनू बचा। तीसरा मेनू क्या है बताइए आप लोग? तीसरा मेनू क्या लिखा गया? यहाँ तक समझ में और आप लोग को ऐसे फेंक रहे हैं खाता तब कोई नहीं एडिट हो जाएगा ना? एडिट होगा ना। बस चलिए चालू स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? फॉर्मेट मेनू। 2 मेनू हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या हो जाएगा? फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट को बताइएगा। अल्ट प्लस लिख दे यहाँ पर ALT अल्ट प्लस। कोई दिक्कत नहीं है तक। नोटपैड में क्या को मेनू? क्या को मेनू? फाइल मेनू, एडिट मेनू और मेनू, व्यूअर मेनू, हेल्प मेनू। कोई दिक्कत है तक? अब यहाँ से देखिए हम कंप्यूटर को कर सर मॉड है ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? यहाँ से कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। फॉर्मेट मेनू में चलते हैं। देखो फॉर्मेट मेनू में पहला क्या है? बोलिए WORD वर्ड राइट। दूसरा क्या है? ये VBI है। सुनिए गौर से, यहाँ तक क्लिक कर कोई क्या?
हम लिख दिए ना, यहाँ दिखा दे रहा आप लोग को। जी पहले फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट क्या होता है ये बताइए। अल्ट प्लस। अच्छा अब फॉर्मेट मेनू के अंदर क्या ऑप्शन आता है? कौन-सी बार रैप और हाँ सुनिए गौर से, काम समझिएगा। जैसे पेज खुला है, नोटपैड के पेज, अब कोई चीज इस तरह से लिखते हैं इस तरह से, तो आगे की ओर जाते रहता है, आगे की ओर कभी जाता है कभी नहीं जाता। इसका कारण होता है इसमें एक टिक मारने को होता है। अगर गुड लगा रहेगा ना, अगर गुड लगा रहेगा तो आपकी आगे की ओर जाते रहेगा। देख लेते थोड़ा सा यहाँ से, मान लिया जाए देखिए यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, जा रहा है, लौट रहा है, जा रहा है, देखिए यानी गुड नहीं लगा रहेगा, बाटरेक्स में गुड नहीं लगा रहेगा ना, रुक में नहीं करेगा, ये जहानाबाद से ट्रेन जाएगा और गया की ओर जैसे रहेगा, वापस नहीं। तुम कितना गाना आए बत्ती रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस तो लौट जा रहा पीछे, कोई पाए नहीं। जब तक इसमें गुड नहीं मारिएगा, जब तक कि शाहरुख खान वाला गाना शाहरुख खान गाना गाता है एक्टर नहीं जी, तो कौन सी जगह बाइट रैप एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ कोई दिक्कत बाइट रैप, हाँ सुनिए, बाइट रैप का काम कुछ है कि अगर बाइट रैप एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो लिखे वाला चीज हम सामने देते रहेगा, जहानाबाद से गया की ओर जेते रहेगा। लेकिन बाइट रैप को एक्टिव कर देंगे, यानी गुड मार देंगे, तो ये लौट जाता है, वापस फिर लौट जाएगा, फिर लिखेंगे फिर वापस लौट जाएगा, फिर लिखेंगे फिर वापस लौट जाएगा। कोई दिक्कत है? कब जब एक्टिव रहेगा तब जी, अब एक्टिव नहीं रहेगा तब जाते रहेगा। कौन गाना आए भूल जाओ ना, चल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पैसा ले लीजिए। अच्छा पैसा भाग नहीं, आप कुछ बचा दूसरा कुछ मिला वो फॉन्ट समझिए कैसे, फॉन्ट के काम कुछ है, फॉन्ट माने कुछ बा, फॉन्ट माने अच्छा ना। हाँ देखो आप मान लीजिए नोटपैड खुला है, ठीक है, कैसे खुला है, नोटपैड खुला हुआ, अब कोई भी चीज को हम लोग लिख रहे हैं तो बुच्ची बुच्ची लिखा ऐसे ऐसे, जो कि आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो एरिया में होता है फॉन्ट साइज, क्या होता है फॉन्ट साइज। अगर 10 रहेगा तो क्या लिखाएगा, बुच्ची बुच्ची लिखाएगा, अगर 24 कर देगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर वाले 36 कर देते कितना हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो फॉन्ट के अंदर क्या होता है साइज, फॉन्ट साइज। तो पूछेगा कि फॉन्ट साइज से क्या करें, तो टेक्स्ट को बड़ा करें, फॉन्ट साइज से टेक्स्ट को छोटा करें। तो फॉन्ट में समझ में आया कि लिखा हुआ टेक्स्ट को क्या करना, बड़ा करना, लिखा हुआ टेक्स्ट को छोटा करना। कोई दिक्कत है तक? अच्छा आप समझिए, कितना कर्सिव सुने नाम, कर्सिव कुछ लिखा हुआ है, कर्सिव में भी लिखाया, कर्सिव में कुछ लिखाया और लिखा। अच्छा ये ऐसे कुछ लिखल है कर्सिव में लिखल ना, तो अक्षर को बदलना यानी अलग अलग स्टाइल में लाना, यानी अलग अलग फॉन्ट में लाना है, तब फॉन्ट स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉन्ट स्टाइल, STYLE। तब फॉन्ट स्टाइल में क्या होगा, अलग अलग लिखावट होता है। क्या होता है, जैसे लिखेंगे संतु तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब स्टाइल में बदलना, तो फॉन्ट स्टाइल में जाके हम लोग बदल देंगे, कोई दिक्कत ना। यही सब चीज था। तो बताइए फॉर्मेट मेनू का अल्ट प्लस हो गया, बट रेट पे कुछ हो गया कि अगर एक्टिव नहीं रहेगा, अब रुक जा, थम जा, ठहर जा वाला गाना बज जाएगा। अब अगर एक्टिव रहेगा तो वापस मुड़ के चलेगा। फॉन्ट साइज में क्या हो जाएगा, तो फॉन्ट साइज में अक्षर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल में क्या हो जाएगा, लिखावट को बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला ग्रुप के नाम कुछ चौथा बताइए आप। इसमें छोड़ दिया गया हां बोर्ड इटैलिक का अंडरलाइन पर नहीं होता, वो आएगा बाद में पढ़ेगा। सब एक ही दिन पढ़ लेते, सब ऑनलाइन पढ़ लेते थे, फिर ऑफलाइन को नहीं थे, कुछ कुछ छोड़ छोड़ पढ़ा, ऑप्शन ही छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, फिर पूछे कैसे आएगा आपने अभी। हां माता की। अगला कुछ है व्यू, क्या लिख देंगे, व्यू। व्यू का ऑप्शन क्या होता है बताइए, शॉर्टकट अल्ट प्लस
एकरा पहला कॉलम को पहला जूम क्या हो जाएगा जूम इन जूम आउट क्या हो जाएगा स्टेटस बार STATUS स्टेटस खोखना काम है। हाँ यहाँ तक क्लियर प्लस नहीं ये बता ना कुछ रहा था प्लस मान ले बन जा माइनस ना के बाद हम चिन्ह देना चाहिए तो नहीं सब वही वाला भाई सब बैठे बैठिए ये वाला ये मान लीजिए कि इसमें रोटी है ऐसा नहीं करना तो हम इतना देख कहां से ना करके नहीं जाना है ऐसे लेकर चलिए क्या है व्यू क्या लगा व्यू मगर बात तो कुछ और ले बात करें रुक जा अभी नहीं क्या मुश्किल खत्म लास्ट है लास्ट उसके बाद टॉपिक होगा सब किशोर वाला होगा 5 मिनट बाद चलिए व्यू को छोड़िए अल्ट प्लस वी अब देखो जूम में तो समझ में कराई तो नहीं समझ कि बाप रे पूरा देखना ना जूम करके देखना कितना गौर से देख रहे हैं किसी भी चीज को जूम इन से क्या करते हैं जूम कर सकते हैं देख सकते हैं आज जूम आउट से हो जाएगा नजदीक आए तो उसको क्या कर सकते हैं दूर करके लेंस नहीं देखे आप लोग जिसको कंप्यूटर में होगा मैग्नीफायर भाया तो किसी भी चीज को ऐसा कैमरा में रैप करूंगा ऐसे करता हूं ऐसे करके देखे लेकिन और तक से बोला ना और तक से बोला तो दूर वाला व्यक्ति सामने छोटा करते क्या होता है नजदीक वाला व्यक्ति दूर जाता है तो जूम आउट से नजदीक ला सकते हैं जूम इन से नजदीक और जूम आउट से दूर यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं चलिए कोई दिक्कत है ना नहीं अगला स्टेटस बार समझो स्टेटस आप लोग लगाते हैं ना मोबाइल में जी स्टेटस बार के बारे में समझिए क्या समझिए स्टेटस बार थोड़ी मजा आता नहीं है स्टेटस बार समझिए कौन से चार स्टेटस बार केरा कहते हैं जे पहले समझिए एक बार फिर से एक बस खाट कुछ करें हमें देखो ना हमें कॉपिया के हाथ से कब ना नहीं देखो फिर से ई को जो गया मॉनिटर हो गया यहाँ सबसे ऊपर सबसे नीचे पास टास्क पर ऊपर स्टेटस बार यहाँ हम क्या चर्चा कर लिए स्टेटस से पर ना इसको कर रहे हैं तो स्टेटस पर काम नहीं करता कभी कभी काहे नहीं काम करता है जगह काम रहेगा ना तो ज्यादा गिरवे करता है ना लेकिन अभी गिर लेकिन मत क्या खत्म हो गया कोई चीज खत्म नहीं होता है निकालने का तरीका होना चाहिए ऐसे डोला के निकालता ना निकलता देखो स्टेटस बार क्या हो गया स्टेटस बार किसको बोलते हैं टास्क बार के ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार कहां तक कोई दिक्कत नहीं अब स्टेटस बार में क्या होता है ना कि उस पढ़े बाद कुछ बाद कौन सा ऑप्शन लो बोला हां बाद बोलो भी नहीं डब्ल्यू बाद राइट ये बोले लेकिन एक्टिव करना है डीएक्टिव करना है जी अगर ये एक्टिव रहेगा ना अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको दिखाई देगा कौन दिखाई देगा स्टेटस स्टेटस पर दिखाई देगा अगर ये गुड मार रहेगा तो स्टेटस पर दिखाई नहीं देगा क्लियर आता है तो बोलिएगा सर स्टेटस पर क्यों देखना चाहते हैं तो समझिए अगर कोई लाइन को इस तरह से लिख रहे हैं तो आगे की ओर जा रहा है तो मतलब इतना दूर लिखे बाकी तो सोचो क्या बचा रहता है जो कि हम देख नहीं पता स्टेटस बार नहीं है तो नीचे लाइन आता है इस तरह से इसको पकड़ कर मैंने खींचेगा ना तो लिखा लगा एने आ रहा है समझे तो छुपा हुआ चीज को स्टेटस बार से हम लोग देख सकते हैं क्या जब बैटरी एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा तब यानी जब ये एक्टिव रहेगा तब स्टेटस बार नहीं दिखाएगा क्लियर है ना और हेल्प आएगा कुछ बच गया पांचवा मेनू को नाम है हेल्प मेनू का शॉर्टकट क्या होता है बताइए अल्ट प्लस या एक बार अल्ट प्लस एच या हेल्प मेनू को शॉर्टकट समझिए अगर कंप्यूटर में कोई जिस दिक्कत हो रहा है तो उस पर जाके क्लिक करें ना तो उससे रिलेटेड काम को बता देगा जैसे मान लें कि लड़की है अब बिलाएगा तो मम्मी ने कहा तो F1 ऐसे कोई बोलेगा ना तो हेल्प चाहिए तो क्या बोलना है F1 या कह दीजिएगा Alt plus H Alt plus H को पढ़ा लिखा समझेगा क्या वो हेल्प मेनू कर रहा है यानी चलो उसको भी इन्हें क्या लड़की ऐसा कहते हैं मम्मी तो मम्मी को तो खाली मम्मी को बोला क्या मम्मी को बोला भाई समझे तो अगर कंप्यूटर में यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या बोलना है आज से अगर कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको
बताइए भैया ऐसे करके नहीं बोलना, क्या बोलना है? F1 Alt प्लस H बोलना है या F1, तो हम समझ जाएंगे वो पढ़ा लिखा कंप्यूटर है। तो क्या कहेंगे? हेल्प इसको चाहिए, समझे आप लोग? जी। तो हम लोग वहां से क्या बोलेंगे? हेल्प को Alt प्लस H या F1। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो फिर ड्रिंक। चलो आज बंद पढ़िए।